हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर जो 12 देख रहे थे उसका पार्ट नंबर 4 देखना है, जिसमें हम लोगों को जानना है बाबू रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ए फॉरेस्ट। यानी कि फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग कैसे होता है उसके बारे में इस क्लास में जानेंगे। 2 पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग बुआ इस 2 पॉइंट को समझिएगा और लास्ट तक जरूर बुआ वीडियो को देखिएगा, क्योंकि क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। तो बाबू क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 4 है ये। आप लोग अगर पार्ट नंबर 3 नहीं देखे हैं तो जाके पार्ट नंबर 3 बाबू देख लीजिएगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। पॉइंट चालू करते हैं। प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्लांट को क्या कहा जाता है? तो प्रोड्यूसर कहा जाता है, जैसे कि सब लोग जानता है। प्लांट एक तरह का क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। एज दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। बोल रहा है कि जैसे कि आप लोग सब कोई जान रहे हैं कि प्लांट जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है। दे ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। पूरा बात समझिए। प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर कहते हैं। प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए उसको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। और एक और उसका नाम होता है बाबू, क्या नाम होता है? तो ऑटोट्रॉफ्स भी उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब उसके आगे वाला पॉइंट देखते हैं क्या हुआ है। एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। एनिमल्स को क्या कहा जाता है बुआ? तो कंज्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंज्यूमर। यानी कि एनिमल प्रोड्यूस किया हुआ कोई, मतलब कोई दूसरा चीज, कोई दूसरा व्यक्ति क्या किया, तो कुछ दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या किए, तो भोजन प्रोड्यूस किए और उसको एनिमल्स क्या करता है? कंज्यूम करता है, ठीक है। ये लाइन आगे क्लियर हो जाएगा। ऑन फूड ऑन प्लांट। बोल रहा है कि एनिमल जो होता है यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यह दूसरे किसी पे अपने फूड के लिए निर्भर रहता है, यानी कि कंज्यूम करता है, ठीक है। यही पॉइंट आप लोगों को समझना था, ठीक है। यानी कि अगर इसका ओवरऑल व्यू हम लोग समझना चाहें तो एनिमल जो होता है वह क्या रहता है? तो प्लांट पे निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, लेकिन प्लांट किसी पे निर्भर नहीं रहता है, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। चलिए, एनिमल्स ऑल्सो कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स डिकम्पोजर आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन डेड एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। बोल रहा है कि एनिमल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? हेटरोट्रॉफ्स बोला जाता है। जिसमें क्या होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उसको वह क्या करता है? तो सड़ाता गलाता है, यानी कि सड़ाने गलाने, एनिमल्स को सड़ाने गलाने में क्या करता है? तो क्या लिखा हुआ था बुआ यहाँ पे? एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। एनिमल्स को एक और नाम से जाना जाता है, हेटरोट्रॉफ्स के नाम से। डिकम्पोज्ड आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस रिलीज द न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल वाटर एयर। बोल रहा है कि एनिमल्स को हेटरोट्रॉफ्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? बहुत सारे चीज़ों को सड़ाने गलाने में मदद करते हैं। पेड़ पौधा को सड़ाने गलाने में मदद करता है, या एनिमल्स को भी सड़ाने गलाने में मदद करता है। और उसका जो सड़ा हुआ गला हुआ जो चीज़ रहता है वह सॉइल में जब मिल जाते हैं तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का शक्ति जो होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है वह उसमें वृद्धि करा देते हैं। सॉइल में तो होता ही है, उसके साथ साथ वाटर में भी होता है और एयर में भी करा देते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरह से बहुत बड़ा का रोल निभाता है न्यूट्रिएंट्स का मात्रा बढ़ाने में हमारे सॉइल, वाटर और एयर में, ठीक है। इसका ओवरऑल व्यू यही था कि एनिमल्स को क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह डिकम्पोज कराने में, ब्रेक डाउन कराने में एनिमल्स को, या और भी बहुत सारे डेड मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी चीज़ को सड़ाने गलाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? तो एक अहम भूमिका निभाता है। और सड़ाने गलाने के बाद में जो उसमें का विटामिन होता है वह कहाँ पर मिलता है? तो सॉइल में मिल जाता है, वाटर में मिल जाता है और एयर में मिल जाता है। तो आज के क्लास में बुआ ये चीज़ हम लोग समझे, जाने। अब नेक्स्ट टॉपिक में बुआ हम लोग चर्चा करेंगे, कोई नया टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आप लोग बुआ कल क्लास देखना ना भूलें, ठीक है ना। और चैनल को बाबू सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।